तो गाइस 3i इन्फोटेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 194.03 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 185.46 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 175.7 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में 3i इन्फोटेक ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 205.32 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 198.2 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 179.24 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी से रिलेटेड नोटिस करोगे आप लोग तो वो यही है कि ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज्यादा ये कंपनी खर्चा कर देती है। मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 27.27 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 13.05 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 3.9 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 1.62 की। दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.77 की एंड मार्च 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.23 नेगेटिव में। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में ही नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी कंपनी की प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड उसके साथ साथ अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी से रिलेटेड आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो वो यही है कि कंपनी की इनकम तो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। मतलब कंपनी की इनकम तो ऑब्वियसली ग्रो हो रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ है वो इस कंपनी की इनकम की ग्रोथ से भी ज्यादा है। एंड इसीलिए टाइम के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ सेकेंड, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो लॉस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने लॉस भी पोस्ट किया है एंड दो ग्रोथ नेगेटिव में है। तो मैं यही बोलूंगा कि मार्च 2023 के क्वार्टर में 3i इन्फोटेक ने वीक परफॉर्म की है। अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 737.91 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 690.78 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। अगर यहाँ पे भी कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 799.66 करोड़ का खर्चा किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 721.46 करोड़ का खर्चा किया था। अगेन कंपनी की इनकम तो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम की कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्रो कर रही है। इसीलिए यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि कंपनी की जो लॉस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। बाकी यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट दिख रहा होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ये सिर्फ और सिर्फ फोरेक्स गेन्स की वजह से हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट में गेन्स है। ये सिर्फ और सिर्फ फोरेक्स गेन्स के वजह से हुआ है, मतलब डॉलर की प्राइस अप डाउन की वजह से ये फोरेक्स गेन हुआ है यहाँ पे। बाकी अगर अदरवाइज, मतलब बाकी अगर इसको छोड़ के अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर फोरेक्स लॉस और गेन एंड टैक्स अगर देखा जाए तो लॉस जो है कंपनी की वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगेन अगर ऐसे ही चलती रही तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाएगी। हो सकती है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगी, 100% हो जाएगी, चांस है बैंकरप्ट हो सकती है कंपनी अगर ऐसे ही चलती रही तो। अभी अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें
तो ड्यू टू दी फोरेक्स गेन यहाँ पे कंपनी ने 1.37 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 57.49 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में, कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.08 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 3.28 की नेगेटिव में। तो कंपनी की EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकली फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3i इन्फोटेक ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। लेकिन देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ फोरेक्स गेन के वजह से हुआ। देखो मैं ये मान रहा हूँ, डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ कि ग्रोथ पॉजिटिव में प्रॉफिट पोस्ट किया, जनरली प्रॉफिट को ही देखना चाहिए। लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए तो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3i इन्फोटेक को फोरेक्स में, ये जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस और गेन है, फोरेक्स में प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे ही FY 2022 में कंपनी को लॉस हुआ था एंड FY 2024 में भी कंपनी को प्रॉफिट ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है, अगर यहाँ पे बाई चांस लॉस हो जाता है तो डेफिनेटली बहुत ही गंदा सीन होने वाला है। डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये कंपनी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर फोरेक्स लॉस और गेन एंड टैक्स अगर देखा जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रही है नेगेटिव 61.75 करोड़। तो हो सकता है ये जो फिगर्स है वो नेगेटिव 100 करोड़ तक पहुंच जाए इन FY 2024। सो अगर डिटेल में देखा जाए तो मैं यही बोलूंगा FY 2023 का जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है। लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए, ज्यादा डिटेल में ना घुसा जाए, सिर्फ और सिर्फ अगर मेन फिगर्स देखा जाए, इनकम की फिगर्स देखा जाए, प्रॉफिट के फिगर्स देखा जाए एंड अगर EPS की फिगर्स देखा जाए तो मैं यही बोलूंगा कि कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म की है FY 2023 में। लेकिन अगर डिटेल में इन डेप्थ अगर देखा जाए एंड अगर फ्यूचर परस्पेक्टिव से देखा जाए, FY 2024 की परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वीक परफॉर्म है भाई। अगर ऐसे ही ग्रोथ देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हुआ है एंड अगर 6 डबल होता है मतलब 120 करोड़ के आसपास का लॉस ये कंपनी पोस्ट कर सकती है इन FY 2024। अगर हम लोग फोरेक्स प्रॉफिट एंड गेन को छोड़ देते हैं एंड टैक्स को छोड़ देते हैं तो कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट हो जाए FY 2024 में। सो ये जो फोरेक्स का मामला है, ये इंटरली डॉलर पाउंड्स इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो चीज़ कंपनी के हाथ में है वो है कंपनी की इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर कंपनी अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेती है तो डेफिनेटली ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है। अगर कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से कम हो जाती है तो डेफिनेटली ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है उसका हिसाब किताब कुछ उल्टा चल रहा है। इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है। सो मैं तो यही बोलूंगा वीक परफॉर्म है। इन डेप्थ में देखो, मैं एकदम इन डेप्थ में रिव्यू करता हूँ रिजल्ट्स को। सो इन डेप्थ रिव्यू में तो मैं यही बोलूंगा कि बेकार परफॉर्म किया, चाहे वो मार्च क्वार्टर में देखा जाए या तो फिर FY 2023 में। बाकी अगर ऊपर से देखा जाए तो कंपनी ने FY 2023 में ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। लेकिन अगेन ये जो प्रॉफिट आप लोग को दिख रहा है ये फोरेक्स गेन की वजह से हुआ है, ना कि कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया इसके वजह से प्रॉफिट हुआ है। सो डायरेक्टली तो मैं नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली इस कंपनी के इस प्रॉफिट के ऊपर हाथ है, बट डेफिनेटली कंपनी को गेन हुआ, चाहे किसी भी रीजन की वजह से हो तो गेन तो हुआ है। बाकी देखो पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है यहाँ पे। अगर सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखा जाए, देखो मेन मैटर यही करता है कि बंदा एग्जाम में पास हुआ है कि फेल। अगर वो मैटर कर रहा है आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली कंपनी ने FY 2023 में, मैं सिंपल सा लैंग्वेज में समझाता हूँ, अगर पास या फेल, अगर आपने एक एग्जाम दिया, पास एंड फेल अगर मैटर करता है आपके लिए तो डेफिनेटली कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है इन FY 2023। लेकिन अगर आप इन डेप्थ मतलब कहाँ पे मार्क्स कटाए, अगर सब कुछ इन डेप्थ रिव्यू करना चाहते हो तो मैं ये बोलूंगा वीक परफॉर्म किया है। एंड अगर आगे की परफॉर्मेंस के बारे में मुझसे पूछते हो कि FY 2024 में ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है तो देखो वो सब कुछ डिसाइड करेगी। देखो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लॉस ही, जनरली टेक्निकली लॉस ही पोस्ट करेगा कंपनी FY 2024 में। लेकिन हो सकता है कि डॉलर का प्राइस जो है वो और भी स्ट्रांग हो जाए अगेंस्ट रुपी, कुछ भी हो सकता है। अगर वैसा कुछ सीन हो जाता है तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है, क्योंकि ये जो टोटल मामला है ये इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी के। अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाता है रुपये के अगेंस्ट तो डेफिनेटली ये कंपनी FY 2024 में भी प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन वो सब अनसर्टेन चीज़ है। अगर सर्टेनली देखा जाए तो अगेन बोलूंगा वीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।